हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन सबका कॉलेज। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स की। वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट के बीच में क्या मेजर डिफरेंस है। तो देखिए फ्रेंड्स, इनके डिफरेंस को जानने से पहले मैं आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ कि कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते क्या हैं। तो देखिए, यहाँ हम सबसे पहले बात करते हैं अपने कांस्टेंट की। ठीक है, कि कांस्टेंट क्या होता है। तो कांस्टेंट समझने के लिए मैं एक रियल वर्ल्ड आपको एग्जांपल लेता हूँ। तो आपके पास एक टैंक है। ठीक है, ये टैंक के पास क्या है, एक नल है। तो नल क्या है, ये जो आपका टैंक है वो पूरा क्या है, सीज है। सीज मतलब चारों कोनों से ये बंद है, बिल्कुल वेल्ड का रखा है। एंड इसके अंदर क्या है, पानी। जब इसकी प्रोडक्शन की गई, जब ये बनाया गया, तो इसके अंदर क्या डाल दिया, वाटर डाल दिया। वाटर डालने के बाद उसका ढक्कन था वो क्या कर दिया, वेल्ड कर दिया। मतलब अब आप क्या कर सकते हैं, मेजर आप इसको समझ लीजिए। क्या इसका मतलब क्या है कि आप इसके अंदर ना ही कोई वाटर डाल सकते, ना ही आप कोई और क्वांटिटी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो सिर्फ आप क्या कर सकते हैं, इस वाटर को यूज कर सकते हैं किसी भी काम के लिए। ठीक है। एंड इसी तरीके से मैं यहाँ पे बात करता हूँ वेरिएबल की, कि वेरिएबल क्या होता है। तो आपके पास सिमिलर तरह का टैंक है, लेकिन उसके अंदर एक छोटा सा डिफरेंस है। क्या, उसके अंदर ना ढक्कन दे रखा है। ढक्कन क्या है, खुला हुआ है। ढक्कन खुला हुआ है तो इसका मतलब क्या कर सकते हैं, आप उसके अंदर कुछ भी चेंज कर सकते हैं। पानी है, ठीक है, और डाल दिया, हाँ मैंने डाल दिया, और कुछ डाल दिया, और कुछ भी डाल दिया। तो ढक्कन के जरिए हम कुछ भी इस टैंक के अंदर ऐड कर सकते हैं। ठीक है, कुछ भी हम ऐड कर सकते हैं। तो इस चीज को आप समझिए। मैं कहना क्या चाह रहा हूं, मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जो कांस्टेंट है, वो एक बार जब उसको डिक्लेयर कर दिया, एक बार जब उसको बना दिया, उसकी क्वांटिटी के साथ, उसकी वैल्यू के साथ, तो उसको सिर्फ आप यूज कर सकते हैं। उसको सिर्फ आप यूज कर सकते हैं। उसके अंदर ना ही कुछ और एडिशन कर सकते हैं, ना ही कुछ सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। ठीक है। तो यही क्या होता है कांस्टेंट। अभी कांस्टेंट को डिक्लेयर कैसे करते हैं अपने सी प्रोग्राम के अंदर, तब यूज करते हैं CONST, कॉन्स्ट कीवर्ड। कीवर्ड के बाद लिखते हैं अपने वेरिएबल का नाम। तो वेरिएबल का नाम मान लीजिए मैं लिखता हूँ नंबर। नंबर के अंदर मैं डाल देता हूँ यहाँ पे 100। ठीक है। एंड लास्ट में सेमीकोलन। तो यहाँ पे क्या डिक्लेयर कर दिया मैंने, कांस्टेंट डिक्लेयर कर दिया। इसी तरीके से वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ। वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए कुछ नहीं, डेटा टाइप लिखना होता है। उसके बाद लिखना होता है आपको नंबर, जो कि नाम है वेरिएबल का। उसके बाद इक्वल टू लगाने के बाद क्या लिख देते हैं, 100। ये क्या है, एक पूरा एक वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, इस नंबर को चेंज कर सकते हैं। तो नंबर इक्वल्स टू 200 कर दिया मैंने। तो अब जो नंबर की वैल्यू वो चेंज होके क्या हो चुकी है, 100 से 200। लेकिन कॉन्स्टेंट के अंदर जब मैं ऐसे करूंगा, नंबर इक्वल्स टू 200, तो क्या शो कर देगा, मुझे एरर शो कर देगा। एरर क्यों शो करेगा, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, आप इसके अंदर ढक्कन खुला नहीं है, तो क्या करेंगे, आप उसके अंदर पानी डालेंगे तो जाएगा नहीं, जाएगा ना। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि ये आपको क्या कर रहा है, अलाउ ही नहीं कर रहा कि आप इसके अंदर कुछ डालिए, क्योंकि इसका ढक्कन ही खुला नहीं है। लेकिन वेरिएबल के अंदर क्या है, गाइस ढक्कन खुला हुआ है एंड टैप भी खुली हुई है। आप पानी ले भी सकते हैं, पानी डाल भी सकते हैं, टैप बंद भी कर सकते हैं। एंड आपको मन नहीं है तो पानी नहीं भी डाल सकते। ठीक है। तो ये क्या है, एक वेरिएबल। वेरिएबल वेरी करता है, चेंज हो सकता है हर जगह पे। तो एक मेजर एग्जांपल लिया मैंने, हल्का सा एग्जांपल है। इसका मतलब क्या है, इस एग्जाम्पल को लेने का मतलब यह है कि आपको ना एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाए इस चीज के बारे में। तो चलिए अब डिफरेंस के बारे में बात करते हैं। इजी इजी पॉइंट है, फटाफट आपके दिमाग के अंदर डाल देता हूं मैं। तो फीचर्स के हिसाब से हम बात करेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन, कि कांस्टेंट है वेरिएबल की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, कांस्टेंट क्या है, ए वैल्यू दैट कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ ए प्रोग्राम। कांस्टेंट एक वैल्यू है जो कि एग्जीक्यूशन के दौरान प्रोग्राम के अंदर चेंज नहीं हो सकती। ठीक है, एक बार आपने डिक्लेयर कर दी तो कर दी, आप उसको चेंज नहीं कर सकते। लेकिन वेरिएबल क्या है, स्टोरेज लोकेशन दैट कैन होल्ड डिफरेंट वैल्यू ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम। एक लोकेशन, वेरिएबल के अंदर आपको एक लोकेशन मिल जाती है, आपको एक टैंक मिल जाता है। अब उस टैंक के अंदर आपको कुछ भी वैल्यू डालनी हो आप डाल सकते हैं, कभी भी डालनी हो जब आप डाल सकते हैं, एग्जीक्यूशन के दौरान डालनी हो तब भी आप डाल सकते हैं। वो क्या आपका वेरिएबल है। लेकिन कॉन्स्टेंट के अंदर आपको एक बॉक्स मिल गया, तो उसके अंदर वैल्यू पहले से ही डली हुई है जो कि आपने डाल दी। उसके बाद आप उसके अंदर चेंजमेंट नहीं कर सकते। ठीक है, बात करते हैं डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन के अंदर क्या डिफरेंस है, देखिए फ्रेंड, डिक्लेयर यूजिंग द कॉन्स्ट कीवर्ड। कॉन्स्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करते हैं, और हैशटैग डिफाइन प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। ये क्या है, ये आपका एक डायरेक्टिव है जो हम यूज करते हैं किसको, कॉन्स्टेंट को डिफाइन करने के लिए। अभी मान लीजिए मैं एग्जांपल लेता हूं यहाँ पे। ठीक है, अभी आपने हैशटैग डिफाइन नंबर इक्वल्स टू 100, नंबर इक्वल्स टू 100 कर दिया। इसका मतलब क्या है, अब आप जहां पर भी किसी भी अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर जिस भी जगह नंबर का यूज करेंगे, तो कंपाइलर को पता है कि नंबर की वैल्यू कितनी है, 100 है। आपको बार बार यहाँ पे बताना नहीं पड़ेगा कि नंबर की वैल्यू 100 है, नंबर की वैल्यू 100 है। आप जहां पे भी नंबर लिखेंगे वहां क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। मतलब इसको पहले से पता हो जाएगा कि नंबर की वैल्यू क्या, 100 है। तो यही काम होता है प्री प्रोसेसर का, जो कि आपकी डायरेक्टिव, जो आपको डायरेक्ट कर देता है किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के ऊपर। ठीक है, वही हम बात करते हैं
डिक्लेयर्ड विद अ स्पेसिफिक डेटा टाइप, किसी स्पेसिफिक डेटा टाइप से डिक्लेयर होते हैं, जैसे इंट बताया, फ्लोट बताया, कैरेक्टर बताया, इन नाम से हम क्या डिक्लेयर करते हैं ना, वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। अब बात करते हैं इनिशियलाइजेशन। इनिशियलाइजेशन का मतलब क्या होता है, किस तरीके से हम इनिशियलाइज कर सकते हैं, कहां पर हम इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो देखिए, कॉन्स्टेंट को आपको इनिशियलाइज करना ही करना होता है, मस्ट बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। जब भी आप एक कांस्टेंट को डिक्लेयर कर रहे हैं तो उसके अंदर आपको वैल्यू डालनी ही पड़ेगी। मतलब मैंने एग्जांपल दिया था उसका बॉक्स का, तो बॉक्स को जब आपने बनाया तो गाइस आपने खाली बॉक्स थोड़ा ना बनाया, खाली बॉक्स वेल्ड कर दिया आपने तो कोई फायदा है उसका नहीं है। आपको उसके अंदर कुछ डालना है, डालने के बाद अब उसको वेल्ड कर देंगे तो क्या हो सकता है, उस जो डली हुई वैल्यू उसको हम यूज कर सकते हैं जब हमें चाहिए। ठीक है, तो हमें इनिशियलाइजेशन करनी ही करनी होगी, लेकिन जो वेरिएबल है, वेरिएबल के अंदर क्या है, कैन बी इनिशियलाइज एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन। हम टाइम ऑफ डिक्लेरेशन जब हम डिक्लेयर कर रहे हैं किसी वेरिएबल को, उस टाइम पे हम क्या कर सकते हैं, इनिशियलाइज कर सकते हैं। लेकिन हम मन है तो लेटर इन द प्रोग्राम हम बाद में भी इसको इनिशियलाइज कर सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है। लेकिन इसके अंदर क्या बोल दिया, मस्ट मस्ट बी इनिशियलाइज, आपको यहाँ पे जरूरी है। ठीक है फ्रेंड्स, क्यों जरूरी है, क्योंकि कांस्टेंट वैल्यू को आप पहले ही डिक्लेयर कर देंगे जो कि हमेशा कांस्टेंट रहने वाली है। बात करते हैं वैल्यूज की। गाइस फिक्स्ड वैल्यू होती है, डज नॉट चेंज, चेंज नहीं हो सकते। अभी तक हम यही बात कर रहे हैं कि कांस्टेंट के अंदर वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, लेकिन वेरिएबल वैल्यू कैन बी चेंज एज अ प्रोग्राम एग्जीक्यूट। जिस तरीके से हम अपना प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं उस तरीके से हम अपनी वेरिएबल की वैल्यू चेंज कर सकते हैं। अभी बात करते हैं मेमोरी एलोकेशन। मेमोरी एलोकेट किस तरीके से होती है, एलोकेट अ मेमोरी स्पेस बट द वैल्यू रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोग्राम। आपको मेमोरी तो एलोकेट हो जाती है, आपको बॉक्स तो मिल जाता है, लेकिन उस बॉक्स के अंदर जो आपका सामान है, जो आपका प्रोग्राम के अंदर जो वैल्यू है, वो क्या रहेगी, सेम रहेगी, कब तक, लास्ट तक सेम रहेगी। लेकिन एलोकेट अ मेमोरी, आपको इसके अंदर भी बॉक्स मिल जाता है वेयर द वैल्यू कैन बी चेंज। इस बॉक्स के अंदर हम चेंज कर सकते हैं अपनी वैल्यू को। गाइस एक ही बात बार बार घुमा घुमा के यहाँ पे लाई जा रही है। ठीक है, अब बात करते हैं स्कोप। स्कोप का क्या है, देखिए, कैन हैव लोकल एंड ग्लोबल स्कोप। इसके अंदर लोकल एंड ग्लोबल स्कोप दोनों ही है। लोकल एंड ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है, आप इसको अपने प्रोग्राम के क्या एग्जीक्यूट करने से पहले भी डिक्लेयर कर सकते हैं, एंड जब आप प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर रहे हैं जब भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन एग्जीक्यूशन के टाइम आप चेंज नहीं कर सकते इस चीज को। वहीं वेरिएबल की बात करें तो वेरिएबल भी इसी तरीके से एग्जीक्यूट करने से पहले भी हम डिक्लेयर कर सकते हैं एंड एग्जीक्यूट करने के बाद भी डिक्लेयर कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर हम चेंजमेंट ला सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करें तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था, कॉन्स्ट इंट मैक्स 100 नाम से मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। वहीं मैंने हैशटैग डिफाइन पाई की वैल्यू डिक्लेयर कर दी 3.14। तो ये वैल्यूज आपके पूरे प्रोग्राम में सेम रहेगी, लेकिन मैं यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ इंट काउंटर। इंट काउंटर मैंने डिक्लेयर किया, अब काउंटर के पास एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर आप कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ यहाँ काउंटर इक्वल्स टू 100, तो अब काउंटर के अंदर कितना चला गया, 100। अगली लाइन में लिखता हूँ काउंटर इक्वल्स टू 200, तो काउंटर के अंदर कितना चला गया, 200। इसी तरीके से क्या कर सकते हैं, आप कॉन्स्टेंट को डिफाइन कर सकते हैं। बात करते हैं मॉडिफिकेशन की, क्या मॉडिफिकेशन ला सकते हैं। कैन नॉट बी मॉडिफाई आफ्टर इनिशियलाइजेशन, एक बार इनिशियलाइज कर दिया आप उसको मॉडिफाई नहीं कर सकते, लेकिन कैन बी मॉडिफाई एनी नंबर ऑफ टाइम्स। लेकिन वेरिएबल को आप नंबर ऑफ टाइम्स, इनफाइनाइट टाइम्स आप क्या कर सकते हैं, उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। यूसेज क्या है गाइस, यूज फॉर वेरिएबल दैट शुड रिमेन कांस्टेंट। जो भी आपको वेरिएबल कांस्टेंट रखना है अपने पूरे प्रोग्राम के अंदर, जैसे पाई की वैल्यू आपको हमेशा कांस्टेंट मिलती है 3.14, तो पाई की वैल्यू आप पहले ही कांस्टेंट कर देंगे कि पाई जहां पर भी यूज करेंगे वहां वैल्यू क्या होनी चाहिए, 3.14 ही होनी चाहिए। ठीक है, यूज फॉर वैल्यू दैट में चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम। आप क्या कर सकते हैं, जब जो भी आपको वैल्यू बार बार चेंज करनी है वहां आप क्या यूज करते हैं, अपने वेरिएबल को यूज करते हैं। तो ये था गाइस आपका मेजर डिफरेंस किसी कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स के बीच में। तो ये भी बात की हमने सी लैंग्वेज के प्रोस्पेक्टिव से, बाकी लैंग्वेज के अंदर भी ये लगभग सेम ही होता है। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ, अभी के लिए थैंक यू सो मच।